मेरा एग्जाम 4 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, 2 दिन बाद है, हम क्या करें? मेरे भाई जो निकल गया, कहते नहीं जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, जो चला गया उसमें कुछ नहीं कर सकते। बैठ के रोते रहो 3 दिन बचे हमारो क्या हुई, नहीं 3 दिन है बहुत है, जो है उस पे काम करो, जो गया उसे जाने दो। अगर 3 दिन बचे हैं तो 3 दिन लगातार पढ़ाई करो, बेहतरीन जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन लगातार पढ़ाई करो, 1 दिन बचा 1 दिन लगा। और अगर आखिरी के 2 घंटे पहले भी वीडियो देख रहे हो तो 2 घंटे पहले भी जितना पढ़ सकते, यूट्यूब पर सर्च करो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो सकता है आप एक क्वेश्चन पढ़ के जाओ वही आ जाए। पहले आप 0 के लिए जा रहे थे, अब कम से कम एक क्वेश्चन तो आता होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। बहुत सारे कमेंट, सर मेरे एग्जाम आ गए, हमें बहुत डर लग रहा है, हम क्या करें? तो मेरे भाई हम पहले ही कह रहे हैं आप कमेंट करो, ठीक है? जो भी टॉपिक पे दिक्कत हो रही कमेंट करो। देखिए अभी हम नोट करते रहते हैं और लगातार हम वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से हम जिंदगी में काफी कुछ हम ये नहीं कर रहे हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन हाँ ठीक ठाक हमारे जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं अगर वो आप करके बात करने लगे, ठीक है, आपसे बात करें तो आगे नाम के भैया लगाने लगे, तो आप समझ जाओ कि हाँ ठीक ठाक आपने कुछ जिंदगी में कर लिया यार, ठीक है। या फिर आपसे बोलते समय लोग कहें यार पता नहीं बोलेगा नहीं बोलेगा, ऐसा तो नहीं, लोग कहें बदल गया है, पागल है, पता नहीं, इस तरीके की अगर बातें करें तो ठीक है यार। तो मतलब और इसमें भी आपको फिर उड़ना नहीं है, याद रखना है ये दुनिया है, समय के साथ साथ बदलती है, बुरा वक्त आएगा फिर ये लात मारेगी और किनारे हो लेगी, ठीक है भाई। तो सिर्फ और सिर्फ मजे लेना है, किनारे पे खड़े होकर अपने काम को लगातार करते रहना, ठीक। ये तो हो गया है ज्ञान। लेकिन अब पेपर आ गए हैं तो उसके जो आपने वीडियो देख के आए हो जो थंबनेल पे, उसके लिए आपको क्या करना है, मजा काट देंगे इस वीडियो के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो भाई हम कुछ चीजें आपको बताएंगे पहले, फिर आप समझ जाओगे हम करने की बात क्या कह रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके एग्जाम को 4 दिन बचे होंगे, कई होंगे जिनके में 2 दिन बचे, कई होंगे जिनके में 1 दिन बचा होगा, ठीक है। हमने एक वीडियो बनाई थी आज से 1 साल पहले, कल एग्जाम है कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें। उस पर लगभग 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं, लोग देख रहे हैं। इसका मतलब बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत परेशान हैं और कल उनका पेपर है लेकिन उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। तो आप देखिए इस वीडियो में पढ़ना टॉपिक नहीं है, लेकिन हम आपको एक और टिप्स देने वाले हैं जिसमें मजा आ जाएगा। हमने जिंदगी में 3 काम प्रायोरिटी से किए, ध्यान से सुनना। पहला काम हमने, देखिए उसके अलावा हमने बहुत कुछ किया, मेडिकल स्टोर पे काम किया, बहुत कुछ काम किया, ठीक है, लेकिन 3 काम हमने प्रायोरिटी से किए जहां से हमने पैसा बनाया। पहला काम हमने जो किया, वो पहला काम हमने जो बेसिक से, हम जब 4th क्लास में थे तब से हम जाते थे और 20 रुपए में उस समय मिलते थे मजीरा बजाने की, ठीक है। मजीरा बजाया करते थे, किनारे बैठ कर सुनते थे कौन क्या कर रहा है, बहुत कुछ। फिर हमने ढोलक सीखी, काफी इंस्ट्रूमेंट सीखे, ठीक है, आर्गन सीखा, फिर हमने खरीदा भी, फिर हमने गरीब बच्चे को दे दिया, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला अगर हम कह दें तो इवेंट वाला काम किया हमने, ठीक है। इवेंट प्लानिंग वाले हमने बहुत काम किए, ठीक है। ये हमने काम, यहां से हमने एक अच्छा खासा पैसा बनाया, ठीक है भाई। तो इवेंट वाला काफी काम किए, ठीक। उसके बाद दूसरा काम हमने क्या किया, एज ए टीचर, टीचिंग प्रोफेशन में हम आए, लगभग 12 साल हमें हो गए और यहां से भी हमने, बल्कि हम कह सकते हैं कि जितना भी आपको दिखता है, जो भी कुछ है वो यहां है वहां है, जो भी कुछ लगा हुआ है, कह सकते हैं उसका 70 से 75% जो है वो एज ए टीचर हमने कमाया, ठीक है। बाकी 25% और सारे सोर्सेस से आया। और तीसरा एज ए यूट्यूबर, या उसी को हम कहते हैं क्रिएटर, ठीक है भाई। क्रिएटर कह लो यार, क्योंकि यूट्यूबर नहीं, ठीक है। क्रिएटर का मतलब हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, यहां भी है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, अलग अलग जगह पे, मतलब क्रिएटर कह लो, ठीक है। तो अब इन सब में हम कैसे ग्रो हुए, कैसे हमने पैसा बनाया, उसी के अंदर छुपा हुआ है आपके पेपरों का राज। कुछ लोग कहेंगे सर जी यार पेपर मेरा और आप हमें क्या बता रहे हैं। सुनो मेरे भाई, हम जो थे अपने टाइम में एक एवरेज बच्चे थे। एवरेज बच्चे का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब हम इस तरीके के बच्चे थे कि नहीं, अगर सर जी ने कहा बताओ, तो बहुत बच्चे होते हैं बहुत जल्दी जल्दी बताते हैं, हमें ये मालूम था हम बता देंगे, लेकिन हम सबसे पहले बता लेंगे। 100, 150, 200 बच्चों में इतनी मेरी औकात नहीं थी। हम हमेशा कहते हैं, मेरी परसेंटेज भी एवरेज आई, इंटर में 81, 82% थी मेरी, ठीक है, बहुत काबिल नहीं। यूपी बोर्ड में 82, मेरा कॉलेज में दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर था, ठीक है। तो कुल मिला के परसेंटेज भी मेरी बेहतरीन आई, सब ठीक रहा, लेकिन कभी भी हम टॉपर की लाइन में नहीं गए, मतलब 95% ले आए, 98, ऐसे नहीं थे, एक एवरेज। एक बच्चा अभी हमने बुलाया तो हमसे पूछ भी रहा था, भैया आप हमें क्यों बुलाते हैं, जबकि टॉपर लोग भी थे। तो हमने उससे यही कहा, हम खुद एवरेज थे और हमें मालूम है कि एवरेज आदमी झंडे गाड़ सकता है। और ज्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी वो हमसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि यार एवरेज ही तो हम भी हैं, हम भी इतना कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो अब इन सबके पीछे आपको करा क्या, जरा ये सुन लेना ध्यान से। जब हमने गाना शुरू किया था तो हमें 20 रुपए मिलते थे, ठीक है, और हमने
हाईएस्ट जो पैसा लिया है वो एक प्रोग्राम में 5,000 रुपए तक बचा है। ठीक है, 5,000 रुपए तक सिर्फ 3 घंटे गाने के बचा है। तो यानी ये कैसे हुआ? 20 से 5,000 अगर आप गुणा करेंगे तो कितने गुना हो गया? ठीक है, उसके बाद जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो हमें 400 रुपए मिलते थे। ठीक है, और हाईएस्ट ना बताएं हम तो अच्छा है, लाखों में हमने कमाया है। ठीक है, एक महीने की बता रहा हूं रेवेन्यू है। ठीक है, लाखों में। ठीक है, हम लाखों लिख देते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट बता देंगे तो कई लोग हमारी जो वीडियो देखेंगे उनकी छाती पे सांप लौट जाएगा। क्या है? तीसरा, एज अ यूट्यूबर, जब हमारा पहला पेमेंट तो हमने पहला ही निकाला ही बहुत देर में था, लेकिन जो हमारे पहले महीने में डॉलर बने थे वो सिर्फ $4 बने। $4 मतलब लगभग मान लो 7 चौक 28 300 रुपए मान लो, 300 रुपए बने थे यूट्यूब में पहले। और आज की डेट में वो फिगर शायद इस महीने ही लाखों में कह सकते हैं पहुंच सकता, अभी नहीं पहुंचा है, अभी हजारों में ही है, लेकिन लाख के करीब ही है भाई। ठीक है, ये वाला फिगर भी कैसे है, इसके पीछे कोई तो मंत्र है ना भाई। ये लाखों रुपए छप गए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो गई लगातार। हम एक गरीब आदमी, ठीक है, हमारे टाइप एक गरीब आदमी जिसके पास 12th क्लास तक जीन्स उसे वो खरीदने के लिए नहीं चढ़ता था कि यार कहीं महंगी ना हो, जिसके पास मोबाइल नहीं था, जिसके पास कोई चीज नहीं थी, वो आज इतनी सारी चीजें, इतने सारे इक्विपमेंट्स यूज कर रहा है। कैसे? कुछ तो होगा ना उसके पास, कोई तो जुगाड़ उसे मिल गई होगी ना, कोई पत्थर तो मिला होगा उसने, घिस कोई जीने निकल ही आया होगा घिस के। नहीं, इन सब के पीछे है सिर्फ एक शब्द, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब लगातार। अगर हमने गाया तो हमें गाते हुए लगभग 20 साल हो गए। 19 तारीख को फिर अभी एक प्रोग्राम है, अभी भी जब मेरे पास टाइम नहीं होता तब भी हम उस प्रोग्राम को हमने छोड़ा नहीं है। कंटिन्यूटी मतलब ये नहीं कि हम डेली जाके प्रोग्राम कर रहे, नहीं, लेकिन छोड़ा नहीं है, टच में है मेरे कि कल को अगर मान लिया मेरी बाकी चीजें दिक्कत करें भी तो लोग ये ना कहें अरे वो तो काबिल होगा जिसने उन्होंने गाना बजाना सब छोड़ दिया, वो नहीं है, वो तो काबिल नहीं। भले ही एक महीने में एक बार चले गए, लेकिन लोगों को ये लगता, हालांकि उससे वो मेरी एक अलग ऑडियंस है, लोगों को लगता है अरे यार कोई होगा ऐसे ही, ठीक है, आके जो जानता है वही तो जानता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप कहीं खड़े होकर गा रहे हो, कुछ भी है, क्या समझेगा आदमी यार ढोलक हारमोनियम बज रहा है, गा रहे हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है यार, दुनिया आपकी मदद करने नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, लगातार अभी भी एक प्रोग्राम, हर महीने में लगभग एक प्रोग्राम आप तब भी करते हैं। हाँ, ये प्लानिंग आने वाले टाइम में हम फ्री करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो कुछ चीजें हैं जो आपके लिए बनानी है, तो इस वजह से अभी भी प्रोग्राम कर रहे हैं। यानी 20 साल होगा, हम आज भी हमने छोड़ा नहीं है। उसी तरीके से एज ए टीचर लगभग हमें 12 साल हो गए, लेकिन उसे छोड़ा नहीं है हमने, और ना कभी छोड़ेंगे। जब तक रहेंगे तब तक सिखाते रहेंगे, क्योंकि हमारा सबसे फेवरेट काम अगर आप कुछ कहेंगे तो हमें पढ़ाना, लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यू। ब्लॉग चैनल पे मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि रियलिटी ये है, हमें यार लगता है क्या यार नहीं, एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड हुआ, लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हुई, इस वजह से हम ब्लॉग वगैरह नहीं बनाते हैं ज्यादा। ठीक है, कुछ नया हो रहा है, ठीक है, चलो तो कुछ खरीद लिया, कुछ तो डाल दिया, ठीक है। और तीसरा, एज ए यूट्यूबर भी अब हमें 3-4 साल हो गए, कायदे से काम करते 1-1.5 साल, लेकिन 3-4 साल। लेकिन आप देखिए यहाँ पे भी कंटिन्यूटी है, लगातार आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती है। और आज तो हम देखिए 3 वीडियो पब्लिक कर रहे हैं, 3 वीडियो, 4 वीडियो पब्लिक कर देते हैं। यानी एक लाइन में कहते तो हम हमेशा कहते थे कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। तो सर जी आप इस एग्जाम से इसे कैसे कनेक्ट करें? मेरा एग्जाम 4 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, 2 दिन बाद है, हम क्या करें? मेरे भाई, जो निकल गया, कहते नहीं जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, जो चला गया उसमें कुछ नहीं कर सकते। बैठ के रोते रहो, हमें 3 दिन बचे, हमारो क्या हुई? नहीं, 3 दिन है, बहुत है। जो है उस पे काम करो, जो गया उसे जाने दो। अगर 3 दिन बचे हैं तो 3 दिन लगातार पढ़ाई करो, बेहतरीन, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन लगातार पढ़ाई करो। 1 दिन बचा, 1 दिन लगा। और अगर आखिरी के 2 घंटे पहले भी वीडियो देख रहे हो तो 2 घंटे पहले भी जितना पढ़ सके, यूट्यूब पर सर्च करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप एक क्वेश्चन पढ़ के जाओ, वही आ जाए। पहले आप 0 के लिए जा रहे थे, अब कम से कम एक क्वेश्चन तो आता होगा। अगर बीएससी में हो तो 15 नंबर का, इंटर में हो तो 5 नंबर का, 12th में हो तो 7 नंबर, सॉरी 10th में हो, ये तो अमित शाह वाली बात हो गई कि इंटर में हो तो 5 नंबर का और 12th में हो तो 7 नंबर, नहीं, वो कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो 12th में हो तो 5 नंबर का लॉन्ग, 10th में हो तो 7 नंबर का लॉन्ग। यानी ओवरऑल बात यह है कुछ लोग कहेंगे सर जी कहां से चीजें करेंगे, लेकिन ओवरऑल बात यह कि अगर एक लॉन्ग भी आता तो पहले आप 0 के लिए गए थे, लेकिन अब जो आखिरी के 2 घंटे थे अगर आपने उसे लगातार इस्तेमाल किया तो कम से कम एक लॉन्ग तो कर पाओगे दोस्त।
समझ में आ रहा ना हम क्या कह रहे हैं? यानी अगर आपके पास एक हफ्ता भी है तो लगातार मेहनत करिए भाई मेरे, हो सकता है आप 23 क्रॉस कर जाएं 70 में से। और अगर आपको एक सही स्ट्रेटजी आपने फॉलो की कि क्या इंपॉर्टेंट है, 7 दिन आपके पास है, 7 दिन में से आप क्या करो, 2 दिन सिर्फ इंपॉर्टेंट रिसर्च इस सब पे लगाओ, बचे हुए 5 दिन भी बहुत होते हैं मजा काटने के लिए। यार मेहनत से पढ़ाई करो, मजा काट दो। इंटर वगैरह में तुमने पूरी पूरी सीरीजें बना दी हैं यार, सिर्फ बैठ के देखना है, पढ़ना है। बीएससी में भी सारा कंटेंट लगभग अवेलेबल है। आज जूलॉजी के आज फिर 3 वीडियोस डालेंगे क्योंकि बच्चों का पेपर अभी। यानी ओवरऑल बात यही है कि आपको जितना भी काम करना, जो भी काम करना और जिंदगी में जब भी करना है, लगातार करना है, करते रहना है, भागना नहीं है यार उससे पीछे। हमने हमेशा कहा एक पॉइंट आता है इस तरीके का जहां पहले तो ऐसे चलता रहता, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां से ग्राफ रॉकेट हो जाएगा, वहां तक इंतजार ही नहीं करोगे तो भुगत जाओगे भाई। तो उम्मीद करते हैं जो बात हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर एक दिन भी बचा हुआ है तो बहुत है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर 0 भी हो, आज से शुरू करोगे, हम कह रहे हैं यार 0.1% फर्क पड़ेगा, बहुत होता है इतना भाई। कहते नहीं है कि खाली से बेगार भली, ऐसे पुराने जमाने में कहावत थी। खाली से बेगार का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब, बेगार का मतलब बिना काम के, मतलब बिना पैसों के काम करना। खाली पड़े रहोगे, कोई स्किल डेवलप नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर पैसा नहीं भी मिला और काम करोगे तो बेगार का मतलब भले ही वो बेगार है लेकिन आपके अंदर इतना टैलेंट आ जाएगा, आने वाले टाइम में मजा काट दोगे दोस्त। इसलिए ये पुरानी कहावतें थी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पेपर के बचे हुए भाई, सोचने से, ढूंढने से, वीडियो, अरे नहीं यार, सर्च करो, कर सकते हो, इस बात की जिम्मेदारी। अगर 1 दिन भी होगा तो मजा कट जाएगा भाई। फिलहाल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12th में है, टेलीग्राम पे जाइए, BD Academy 12 सर्च कर लीजिए। बीएससी में है, BD Academy BSc सर्च कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।